नगर निगम शिमला हाय हाय बंदरों और कुत्तों के काटने से जो निजात न दिलाए वो नगर निगम शिमला मुर्दाबाद। जो बंदर और कुत्तों के काटने से बच्चों, महिलाओं और अन्य को कई सालों से निजात नहीं दिला रहा है। बंद कमरों के अंदर बैठे हैं, अपने मौज मस्तियां कर रहे हैं, कमाइयां कर रहे हैं। आदमी जो है रोज आए दिन बंदर बच्चों को काट रहे हैं, महिलाओं को काट रहे हैं, स्कूल के बच्चों को काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं। लेकिन नगर निगम शिमला के आला अधिकारी, कर्मचारी और सभी पार्षद जो अपनी मौज मस्ती में हैं, बंद कमरों के अंदर अपने सदन चलाते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं देख रहे हैं। इतनी बेशर्मी की हद हो गई है कि लोगों के बच्चों को जो हॉस्पिटल रोज जा रहे हैं, सबको हालात इतने खराब हो गए, लोग त्रस्त हैं। नगर निगम के कर्मचारी, सरकार और प्रशासन मस्त है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है। अपने मजे लाखों रुपया बैठ के कमा रहे हैं, कमाई के धंधे चलाए हुए हैं। लेकिन रोज बंदर सरेआम माल रोड पर, रिज बाजार पर, स्कूलों के पास, सब्जी मंडियों के पास, बस स्टैंडों के पास, बस स्टॉपों के पास काट रहे हैं। हद हो गई है। इतनी बेशर्मी भी प्रशासन के अधिकारियों को जनहित में नहीं करना चाहिए। नगर निगम शिमला के पार्षदों को, नगर निगम से शहर के विधायकों को, प्रदेश के विधायकों को लोग जनता के लिए चुन कर के लिए जो है लोग अपनी सुविधाओं के लिए भेजते हैं, सुरक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनता की समस्याओं की ध्यान नहीं दे रहा है। हालात इतने खराब हो रहे हैं कि लोगों का बाजारों में, एनमाल रोडों पे चलना, ऐतिहासिक स्थलों में चलना, ये बुरा हाल हो गया। दाएं बाएं तो हाल देखिए। नगर निगम शिमला के कानों के ऊपर जू नहीं रेंगती है। आज सुबह में ढली टनल के पास अपने बच्चे को लेकर के भी स्कूल जा रहा था, 8:20 पे वहाँ खड़ा था। बच्चे के हाथ से बॉल छूट गई, वो बॉल लेने गया। हम तो अपने ध्यान में खड़े थे, ऐसा क्या पता होता जहाँ काफी लोग खड़े थे। लेकिन वहाँ 10-12 कुत्ते, 8-10 कुत्ते जो बच्चे के ऊपर पड़ गए। जोर जोर से आवाज लगी, यानी मुझे नहीं था पता कि आवाज काहे की। अरे जब मैं देखना गया तो मेरा बेटा वहाँ 8-10 बच्चे उसको नोच रहे थे और वहाँ सफाई कर्मचारी थी नगर निगम शिमला की, उसने जो है डंडा डुंडा मार के बच्चा निकाला है। उसकी टांगे काफी गहरी काटी गई है। जो अभी आईजीएमसी में दाखिल है, मैंने भी अपना काम छोड़ के भी आईजीएमसी से यहाँ पहुंचा है। नगर निगम का स्यापा पीटने पहुंचा है, प्रशासन का स्यापा पीटना पहुंचा है, इनकी बरसियां और चुवरखा करने पहुंचा है, इनके क्रियाक्रम करने यहाँ पहुंचा है। हद हो गई इस नगर निगम शिमला को, इतनी बेशर्मी हो गई। हम सोचते हैं कि हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद और मेयर रोज मिलने वाले हैं, मिलनसार हैं, लेकिन जो जनता को सुविधाएं दिला के ऐसे नकाम प्रशासन क्या करना। कितने की पब्लिक रोएगी, कब तक रोएगी, किसके पास रोएगी। ये सरकार और प्रशासन का काम है। लोग 8-10 कुत्तों को पाल रहे हैं। नगर निगम शिमला हर बार आदेश पारित करता है कि बाजारों में कुत्ते नहीं घुमाए जाएंगे। जो कुत्ते घुमाएगा उनके लिए पोर्टल साथ में रखने होंगे। और जो मेनका गांधी है, उन सारे कुत्तों को ले जाए प्रशासन इकट्ठा करके, उसका बेड़ा गर्क हो मेनका गांधी का, उसके घर में बांध दिया जाए। इन कुत्तों को सारे कुत्ते ले जाओ इकट्ठे करके, उस मेनका गांधी के घर में बांधो, उसका बेड़ा गर्क हो, उसको कीड़े पड़े, साली को नर्क ना मिले, उसको ऐसे ऐसे ये हो। उसके लिए हालात शहर में खराब हो गए हैं। ऐसा प्रशासन, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद क्या करने हमने देश में, ऐसे सांसद क्या करने हमने जो कुत्तों से जनता को सुरक्षा न दिला सके। आए दिन रोज कुत्ते काट रहे हैं, थानों में रिपोर्टें दर्ज हो रही है। आदमी जाए तो जाए, कहाँ जाए आदमी। हम नगर निगम शिमला से पूछना चाहते हैं, महापौर से पूछना चाहते हैं, उप महापौर से पूछना चाहते हैं, नगर निगम आयुक्त से पूछना चाहते हैं कि कब जनता को सुरक्षा मिलेगी। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक नगर निगम शिमला के आयुक्त नहीं आते हैं, जिला उपायुक्त नहीं आते हैं, महापौर नहीं आते हैं। हम उनसे गारंटी लेंगे इस चीज की, अब की बार नहीं छोड़ेंगे यार, अब की बार और या पार, या हम नहीं या प्रशासन नहीं। जनहित के मुद्दों के जो सरकार और प्रशासन ना सुने, ऐसी सरकार और प्रशासन और पार्षद क्या करने, करोड़ों रुपए के ठेके लेके अपने खजाने भरने में मस्त हैं। लेकिन जो बंदर और कुत्ते आए दिन लोगों के, पर्यटकों के, स्थानीय लोगों के बच्चों को काट रहे हैं, कभी अनके ले जा रहे हैं, कभी हाथ से सामान छीन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम शिमला ऐसी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधी है जो उनके उतरते नहीं, कान उनके टोने हैं, बेरे हैं, जो उनको जागता नहीं। अब की बार जो है हम कुत्तों और बंदरों को लेकर शहर के जनहित में पूरी जंग लड़ेंगे। ये जो हमारा बच्चा काटा है आज 8.5 साल का, नगर निगम बताए, जिला प्रशासन बताए, हिमाचल सरकार बताए, स्वच्छता विभाग बताए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम नहीं छोड़ेंगे। अब की बार हमने अब उठाना है, जो भी होगा देखी जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो हाँ जी, कॉल क्यों फोन
और सर बताएं थोड़ा ये आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है, किस बात को लेकर आप महापौर का? मेरा नाम करमचंद भाटिया है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वो हम समाज हित के मामले उठाते हैं, लेकिन वैसे तो देखो कई सालों से आप बंदर और कुत्ते काट रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। आज सुबह मैं ढली टनल के पास अपने बेटे को केंद्रीय विद्यालय 8:20 पर जाखू ले जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। मेरे बेटे से बॉल छूट गई। अच्छा, काफी बच्चे वहां खड़े थे, सेकंड हार्ट के बच्चे भी वहां जाते थे और लोग भी वहां खड़े होते हैं। अब बच्चे का बाल छूटे, साथ में जो एमसी की दुकानें बनी वो बॉल लेने गया। अब हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां अचानक ही 8-10 कुत्ते बच्चे के ऊपर पड़ गए और जोर जोर से नोचने लगे बच्चे को, जिसकी टांगे काट ली। जो मैंने आपको वीडियो बंधुओं को, अपने मित्र बंधु जो समाज के प्रहरी है, उनको मैं सवेरे वीडियो भेजी। वो आईजीएमसी में इमरजेंसी में दाखिल है। तो इतनी तरह से वो 8-10 कुत्ते पड़ गए और बच्चा चीख रहा था। मैंने सोचा आवाजें गाय की आ रही है। जैसे ही मैं 10 कदम आगे गया तब मैंने देखा मेरा बेटा है। वहां एक सफाई कर्मचारी है, उसने अपने झाड़ू के डंडों से उन कुत्तों को भगाया, तब जाके मेरे बच्चे की जान बची, नहीं तो आज बच्चों की जान खत्म हो जाती। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं नगर निगम शिमला के महापौर अपने सुरेंद्र चौहान भाई जी को, उप महापौर जी को और नगर निगम के आयुक्त जो हमारे भूपेंद्र अत्री जी है और जिला प्रशासन के हमारे जो उपायुक्त है अनुपम कश्यप जी है और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आए दिन जो शिमला में कई सालों से बंदर और कुत्ते हर लोगों को काट रहे हैं, आम बच्चों को काट रहे हैं, पर्यटकों का सामान छीन कर ले जा रहे हैं और अब मतलब हर चीज ले जाते हैं, सामान ले जा रहे हैं। तो सामान जब ले जा रहे हैं तो नगर निगम शिमला जो कुत्तों को लेकर वो जो हट बना हुआ है नीचे पावर हाउस में, वहां अगर कुत्ते नहीं ठहरा सकते हैं तो आप पार्षदों को ठहरा दिया जाए, वहां प्रशासन के अधिकारियों को ठहरा दिया जाए। हालात इतने खराब हो गए हैं शहर में कि लोगों का चलना, लोगों का बच्चों का ले जाना और उनका हर दुर्भर हो गया है। हम पूछे ये कुत्ते क्यों नहीं जा रहे हैं? नगर निगम हर चौथे दिन आदेश पारित करता है कि आवारा कुत्ते जो है लोग पाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो पालतू कुत्ते हैं उनको लाइसेंस लेने होंगे और लाइसेंस लेने को लोग घुमाएंगे तो उनको लैट्रिन के लिए साथ में पोर्ट भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन सब कागजी आदेश रह रहे हैं। आज जो अगर वो बेचारी सफाई कर्मचारी अगर मेरे बच्चे को ना बचाती तो आज वो कुत्ते वो बच्चे का 8.5 साल का बच्चा है, उसका जान ले रहे हैं। मेरी 57 की एज है, मेरा बचपन मेरे दादा परदादा के साथ में से मैं शिमला में आता हूँ, लेकिन जो वर्तमान में शहर की व्यवस्था के हाल है बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है, बहुत प्रदर्शना योग्य है। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सरकार है, जो विधायक है, वो सांसद है, वो हमारे है काय के लिए। मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो नोट कमाने के लिए है, वो अपने बिल्डिंगें बनाने के लिए है, अपने खजाने भरने के लिए है? क्या वो जनता को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते? बंदरों कुत्तों से आए दिन चाहे नगर निगम के अधिकारियों को पता है, प्रशासन के अधिकारियों को पता है, पार्षदों को पता है, नेताओं को पता है, विधायकों को पता है, सांसदों को पता है कि शहर में हालत क्या है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पब्लिक रोज थानों में जाती रहेगी? क्या पब्लिक अपने ऊपर केस बनाती रहेगी? मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? जनता रो रही है और अब हंस हंस कर मुस्कुरा कर जा रहे हैं। हालात प्रदेश में खराब है। जब एक सिटी की व्यवस्था आप संभाल नहीं सकते तो प्रदेश की क्या व्यवस्था संभालेगी? क्या अपने खजाने भरने के लिए और सत्ता सुख बेचने के लिए है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो समाज के प्रहरी है ये लाना चाहता हूँ कि अब एक कुत्तों और बंदरों की जंग लंबी जाएगी। अगर नहीं हो सकता है तो मेनका गांधी का जो लॉज है दिल्ली में, उसको नरक में कीड़े पड़े, उसके बिल्डिंग में सारे कुत्ते ले जाके बांध दो। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, हमें जनहित के मुद्दे अब नहीं छोड़े जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो। और जब तक महापौर इस मामले में लेकर उप महापौर, नगर निगम आयुक्त, जिला प्रशासन को सख्त आश्वासन नहीं देता है कि हम क्या करेंगे और कितने दिन के अंदर करेंगे, तब तक हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। ठीक है। चलो अंदर चलो। हाँ आईएमसी में भेजिए तो इनको भेजिए, मैं भेजूंगा। हाँ तो ठीक है आईएमसी बहुत बुरी तरह करता हूँ। 8-10 कुत्ते बढ़ गए उसके ऊपर। मैंने वीडियो देखी है। हाँ बस वही है, बस उसमें नहीं काफी है। डॉक्टर क्या बोले? नहीं डॉक्टरियों तो चलो 3-4 अभी हो, काफी से गया है वो इंजेक्शन वगैरह लगानी है, क्या करना है बाकी तो। ये डीसी क्लब का बात से सहमत हूँ। इसमें बहुत सारी शिकायतें भी हैं और
डॉग्स का भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हुआ है। और आज मैं एक हाउस में एक मैटर ला रहा हूँ। हमें आउटसोर्स के माध्यम से एक शिमला पेट केयर सेंटर है, एक उसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि क्योंकि बार बार कुत्ते की काटने की कंप्लेंटें हमारे पास आ रही है। जैसे नगर निगम के पास डॉक्टर का उसका नहीं है, जैसे कमी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आउटसोर्स के माध्यम से, आज में हमारा हाउस भी है, मैं इसको एक हाउस के माध्यम से एक आउटसोर्स करना चाहता हूँ, ताकि जो ये हमारा स्टेरलाइज का जो काम है, कुत्तों को स्टेरलाइज करने का, वो कंटिन्यूटी में आ जाए। और ये इन्होंने कोटेशन दे रखी है, इसका हमारी बातचीत भी मेरी आधे से ज़्यादा हो चुकी है। कमिश्नर को भी मैंने इसमें अवगत कराया है, और ये जो जल्द से जल्द इसका एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि आउटसोर्स के माध्यम से करने के साथ साथ इनको एनजीओ को ये अपना काम शुरू कर सके। ये जल्दी मैं आज इसको हाउस में भी ला रहा हूँ, और इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, और जो उनकी तरफ से मेरे को कोटेशन भी आई कि हम इसको करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इसको हम आउटसोर्स के माध्यम से स्टेरिलाइजेशन और जो दूसरी डिजीज़ होती हैं डॉग्स की, और उसको हम इसके माध्यम से करें। तो क्या कोई स्थायी समाधान भी निकालेंगे? जैसे शहर में काफ़ी ज़्यादा जगह है, ये पूरा काम करते हैं, इनका अपना क्लिनिक है, वहीं शिफ्ट करेंगे शहर से कुत्तों को? नहीं, उनको एग्रीमेंट करेंगे उनके साथ पूरा, इनका अपना क्लिनिक है। स्टरलाइजेशन का उसके बावजूद भी नहीं, शहर में ही रहेंगे कुत्ते, उनको हटाया नहीं जाएगा? यहाँ रखा जाएगा। जो तो डॉग्स का अपना एक्ट का, एनिमल का एक्ट है, उसके हिसाब से जो भी नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से करेंगे, लेकिन जैसे पहले करते आए हैं। सर, डॉग्स एक्ट में तो ये भी कहा गया है कि फीडिंग भी यहाँ पे दी जा सकती है, कुत्तों को यहाँ पे कहीं रखा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जनता को यहाँ पर अब इतनी परेशानी होगी है कि मासूम बच्चों को यहाँ पर नोच डाला है, तो उसका क्या स्थायी समाधान होगा? क्योंकि यहाँ पर बीच रिज पर ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये आए दिन ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। और इसके पास हमारे पास जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो हम बेस्ट कर सकते हैं उसको हम कर रहा हूँ, और हम करने जा रहे हैं। आज मैं हाउस में भी इसको ला रहा हूँ। जो भी इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, जो हमारे एक्ट के हिसाब से, या इसमें जो एनिमल एक्ट है उसको अंदर हम जो भी अब काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें ज़्यादा वो इस तरह का वो भी नहीं कर सकते, ना मार सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे दायरे में आता है हम उसको करने जा रहे हैं, और इसको हाउस में ला रहा हूँ मैं अभी इस बारी, और इसको जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम करेंगे। और मैं ये आए दिन, मेरे पास इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे आए दिन कुत्तों के काटने का मामला आता रहता है, आ रहे हैं, और मैं इसीलिए इसको लाया हूँ, क्योंकि आउटसोर्स के माध्यम से मैं आज हाउस की सहमति इसमें हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि पूरा हाउस इसमें सहमत भी होगा। मैं इसको बताऊँगा भी हाउस में कि किस तरह से आपने इसको करना है, क्या क्या ये एनजीओ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं, यानी कि स्टरलाइजेशन के अलावा और कोई समाधान नगर निगम के पास नहीं, और इसमें जो एनिमल एक्ट के हिसाब से जो भी होगा करेंगे, वो हर वो चीज़ करेंगे जो हम कर सकते हैं इसमें। हाउस में देखा जाएगा। हाँ, आइडेंटिफाई भी करेंगे ऐसा, क्योंकि संख्या बढ़ रही है शहर में। हाँ। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुत्ते पालते हैं पहले फिर छोड़ देते हैं। ये चीज भी आइडेंटिफाई करेंगे ताकि तादाद घटे। मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें हमने पिछले हाउस में भी, पिछले हाउस में लाया था कि डॉग लवर्स जाए, ठीक है, आप डॉग लवर हो, मैं चाहता हूं कि हम उनको आप केयर करो उसकी, लो आप घर ले जाओ, और घर ले जाने के साथ अगर आपको लगता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो गार्बेज कलेक्शन है, गार्बेज की फीस हम माफ़ कर रहे हैं। हम उसमें कोई भी डॉग लवर होता है वो अपने घर ले जाना चाहता है कि मैं इसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ, एक हमने हाउस में भी लाया था, कोई अडॉप्ट करना चाहता है अडॉप्ट करे और अपने वहाँ रखे, और उसके मैं गार्बेज फीस हम उसको फ्री करेंगे। जो हमारी गार्बेज फीस हम लेते हैं पर हाउस होल्ड, उसको हम फ्री कर सकते हैं। तो हमने एक पॉलिसी भी लाई है इसमें, पहले भी मैंने कहा है, और कोई भी आप ले जाना चाहता है, बजाय इसके कि सड़क में फीडिंग करे या इस तरह से करे, तो मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत ही ले जाना चाहे घर को, अपना हमारा अपना नाम पता एड्रेस दे, पहुँचा के ले जाए, और साथ के साथ हम उसका जो गार्बेज की फीस उसको फ्री कर देंगे। सर, नगर निगम बीते वर्ष से डॉग सेंसस की बात कर रहा है, तो कब तक नगर निगम कुत्तों की गणना करने वाला है? नहीं, डॉग सेंसस हमारा चला हुआ है, उसमें जैसे हमने जितनी स्टेरलाइज किया है वो हमारे पास है, उसकी रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड भी है कि हमने कितने लोगों को कितने कुत्तों को स्टेरलाइज किया है, और वो डे टू डे हमारा उसकी चलता है। लेकिन अभी जो हमारे पास पीछे जब विंटर्स में हम जो है वो स्टेरलाइज नहीं करते, उसके बाद अब शुरू कर रहे हैं।
अब जो हमारे पास BPHO नहीं था, अब इसमें मैंने और कोई चारा नहीं था, हम इसलिए आउटसोर्स के माध्यम से इसको हम करने जा रहे हैं और इसको मैं हाउस में आज लेके आ रहा हूँ। और मेरी कमिश्नर के माध्यम से भी और कमिश्नर से भी बातचीत हुई है कि हमने इसको हमें जल्द से जल्द इसको काम को करना। सर, एक सब्जी मंडी का हमला था, वहाँ 12 से 15 कुत्ते हैं, वहीं के लोग उन्हें फीडिंग देते हैं और वहीं वो पालते हैं, तो उन पे कोई इस तरह की नहीं, देखिए जाना बड़ा मुश्किल है। मेरा सबसे निवेदन यही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी डॉग लवर है वो अपना फीडिंग करता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप अपने घर में कर सकते हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें देंगे। मैं तो चाहूँगा कि और भी सुविधा करना चाहता हम देंगे कमेटी की तरफ से, लेकिन बजाय इसके कि हम सड़कों पे वो करें तो उससे वो कोई शोभा नहीं देता। मेरे सबसे निवेदन है जो वो फीडिंग करते हैं या दूसरा वो कोई और उसकी सेवा करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, करें, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं फीस भी माफ़ कर दूंगा आपकी डॉग्स की, जो मतलब वो चाहते हैं कि हम जैसे 1000 रुपये हमने फीस रखी हुई वो भी माफ़ कर देंगे, मतलब अडॉप्ट तो करें ना, ऐसे सड़क पे रख के तो कोई फायदा नहीं। हम उसको अगर स्टेलाइज करेंगे, वो ले जाना चाहते हैं तो वो अपने ले जाए, हम उसके आपको एक तो टैक्स, एक तो गार्बेज फीस पे रियायत दे देंगे, जो हमारी फीस होती है डॉग्स की उसको भी माफ़ कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।